नमस्कार, आप देख रहे हैं देवलिया कला न्यूज। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिखाएंगे आपको देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। सबके बीच में एक बड़ी खबर और चुनावों से राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान। जयपुर सहित 12 सीटों पर 19 अप्रैल को, जोधपुर समेत 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लग गई है। 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे। 2019 में भी राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुए थे। एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव। राजस्थान में बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होगा। यहां 26 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को ही परिणाम आएंगे। ये सीट महेंद्रजीत सिंह मालविया के कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के कारण खाली हो गई थी। 3% फर्स्ट टाइम वोटर पर दोनों पार्टियों का फोकस। राजस्थान में पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स की संख्या 15,70,000 से ज्यादा है। इन 3% फर्स्ट टाइम वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये 3% वोट जीत हार में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही 18 से 39 साल के वोटर्स को लुभाने के लिए भी दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। वहीं प्रदेश में 100 साल से ज्यादा उम्र के 20,496 वोटर हैं। बॉर्डर पर ड्रोन से होगी चेकिंग। चुनाव आयोग निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर पीने के लिए पानी, बिजली और दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था होगी। हर बूथ पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन से चेकिंग होगी। वहीं चुनाव के लिए वॉलंटियर और संविदा वाले कर्मचारी नियुक्त नहीं होंगे। धनबल का उपयोग रोकने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन भी ट्रैक होगा। आयोग चुनाव में धनबल का उपयोग रोकने के लिए विभिन्न ऐप से होने से वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन को भी ट्रैक करेगा। आयोग ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि संदेह पैदा करने वाले ट्रांजैक्शन के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी दी जाए। राजस्थान में 20 सीट से 0 पर कैसे सिमटी कांग्रेस। गहलोत पायलट ने अपनी सीट गंवाई, 18 प्रत्याशी अपना बूथ हारे, भाजपा का वोट 33% बढ़ा। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2024 में भाजपा एक बार फिर 2014 और 2019 जैसा रिजल्ट हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस 10 साल का सूखा खत्म करने में जुटी है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव 2009, 2014, 2019 में लोकसभा सीटों का गणित पूरा बदल गया है। 2014 और 2019 में राजस्थान में भले ही कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है, लेकिन 2009 में ऐसी स्थिति नहीं थी। तब कांग्रेस ने 25 में से 20 सीटें हासिल की थी। हालांकि इसके बाद मोदी लहर ने कांग्रेस को संभलने का मौका नहीं दिया। मोदी लहर ने राजस्थान में राजनीति के कई ट्रेंड तोड़ दिए। राजस्थान में माना जाता था कि ज्यादा वोट प्रतिशत सरकार के खिलाफ माना जाता था। 2014 में तो ऐसा ही हुआ, लेकिन 2019 में रिकॉर्ड वोटिंग के साथ साथ भाजपा भी लगातार 2 बार राजस्थान की सभी सीटें जीतने वाली पहली पार्टी बन गई। 2019 में तो कांग्रेस के 18 लोकसभा प्रत्याशी अपने बूथ पर भी नहीं जीत पाए थे। नए वोटर भाजपा के पक्ष में गए। वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट के मुताबिक 2019 में भाजपा गठबंधन को 61% वोट मिले थे। भाजपा का वोट शेयर 59% था। 2014 में भाजपा का वोट शेयर 19% बढ़कर 55% से ज्यादा पर पहुंच गया। वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत 47 से गिरकर 30 पर पहुंच गया। इससे साफ है कि भाजपा को सरकार से नाराज लोगों ने वोट दिया। साथ ही नए वोटर्स ने भी भाजपा की लीडरशिप पर भरोसा जताया। 2019 में भाजपा का वोट शेयर करीब 3.5% बढ़ा। वहीं कांग्रेस ने भी पिछले चुनाव की अपेक्षा 4% ज्यादा वोट शेयर किया। इसके बावजूद कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाए। इसकी वजह ये थी कि कांग्रेस के खाते में वह वोट गया जो 2014 में बसपा या अन्य छोटी पार्टी के खाते में गया था। नया वोटर 2019 में भी भाजपा के खाते में गया और जो 2014 के वोट शेयर को भाजपा रिटेन करने में कामयाब हो गई। इस चुनाव ने उस मान्यता को भी ध्वस्त कर दिया जिसमें कहा जाता था कि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत सरकार के खिलाफ जाता है। गहलोत सभी सीटें हारने वाले दूसरे सीएम। राजस्थान में सभी 25 सीटों को जीतने का इतिहास 4 बार दोहराया गया है।
साल 1984 के चुनाव में प्रदेश में जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे तो लोकसभा की सभी 25 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थीं। इसके बाद 1989 में भी माथुर की सरकार के दौरान पूरी 25 सीटें कांग्रेस हार गई थी। शिवचरण माथुर राजस्थान की सभी लोकसभा सीटें जीतने और हारने वाले इकलौते सीएम हैं। साल 2014 में शिवचरण माथुर के बाद वसुंधरा राजे ऐसी दूसरी सीएम बनी जिनके सीएम रहते हुए पार्टी ने सभी 25 सीटों पर कब्जा किया। वहीं 2019 में अशोक गहलोत 25 सीट हारने वाले दूसरे सीएम बने। अपनी सीट हार गए थे गहलोत। पायलट 18 प्रत्याशी अपने बूथ पर हारे। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए घर में भी अग्नि परीक्षा जैसा रहेगा। उनके सामने अपनी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त दिलाने की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता अपनी विधानसभा सीट पर ही पिछड़ गए थे। गहलोत और पायलट की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस 18,-18,000 वोटों से पीछे रही थी। तत्कालीन मंत्री लालचंद कटारिया की सीट पर कांग्रेस 1,15,000 वोट से पीछे थी। अब कटारिया भाजपा में आ गए हैं। गहलोत पायलट ही नहीं, तत्कालीन सरकार के 23 मंत्रियों की सीट पर पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा था। पिछले चुनाव में गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर सीट से चुनाव लड़े थे, वे हार गए। ये गहलोत के लिए बड़ा झटका था। कांग्रेस के 18 प्रत्याशी अपने बूथ पर ही चुनाव हार गए थे। कांग्रेस की टिकट पर 3 चुनाव लड़ी मिर्धा, इस पर भाजपा की उम्मीदवार। नागौर में 2009 से 2019 तक कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी डॉक्टर ज्योति मिर्धा इस बार भाजपा से उम्मीदवार हैं। वहां कांग्रेस का उम्मीदवार बदलना तय है। राजस्थान की सभी 25 सीटों में से एक भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर कोई नेता लगातार 4 चुनाव लड़ा हो। अलवर में भंवर जितेंद्र सिंह 2009 से 2019 तक चुनाव लड़े, इस बार ललित यादव को टिकट दिया। उदयपुर में रघुवीर मीणा लगातार 3 चुनाव लड़े, लेकिन इस बार एक ब्यूरोक्रेट को टिकट दिया गया। वहीं 15 सीट ऐसी हैं जिन पर हर बार कांग्रेस ने चेहरा बदला है। 2024 में इनमें से 9 सीटों पर टिकट होल्ड पर है। नेताओं के नाम से पहचानी जाने वाली सीटें कम हो गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ओम सैनी के मुताबिक एक समय था जब कई सीटें नेताओं के नाम से पहचानी जाती थी। अब ऐसे नेताओं की दोनों पार्टियों में ही कमी है। पिछले 3 चुनाव देखें तो कांग्रेस में एक भी सीट ऐसी नहीं है जिस पर कोई लगातार 4 बार चुनाव लड़ा हो। साफ है कि कांग्रेस के पास शीशराम ओला, अशोक गहलोत जैसे नेताओं की कमी हो गई है। दल बदल के चलते भी संबंधित सीट पर कार्यकर्ताओं को टिकट मिलने के बजाय दूसरे दल के बड़े नेता को टिकट मिल जाता है। ये ट्रेंड पिछले 1-1.5 दशक में बढ़ा भी है। इससे कार्यकर्ता कई बार हाशिए पर चले जाते हैं। हालांकि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए यह पार्टियों की रणनीति का हिस्सा पहले से रहा है। 2009 से पहले हुए परिसीमन के कारण ज्यादातर सीटों के नाम और क्षेत्र बदल गए थे। 2009 में कांग्रेस ने 20 सीटें हासिल की थीं। 2014 और 2019 में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत